जिंदगी के रंग, भाग, एक एक कहानी, दोस्ती, निस्वार्थ प्रेम और पीड़ा की। मॉरीशस के स्वर्ग जैसे द्वीप के दिल में हिरण्यकेश नाम का एक लड़का रहता था, जिसे प्यार से यकेश बुलाया जाता था। एक मध्यम वर्गीय आत्मा, लेकिन एक असाधारण दिल के साथ यकेश के अंदर एक अनोखी रोशनी थी। वह ऐसा इंसान था जो अपनी हंसी से किसी भी कमरे को रोशन कर सकता था और अपनी शांत ताकत से दूसरों को सहारा दे सकता था। मजबूत संस्कारों, निस्वार्थ स्वभाव, खुशी और असीम दयालुता से भरा हुआ वह हर किसी के दिल के करीब था। उसी आकर्षण में खिंच कर आई थी करिश्मा, उसकी बहन माधवी की सबसे करीबी दोस्त। उनकी दोस्ती की शुरुआत हल्के फुल्के अभिवादन और मजाक से हुई, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता एक गहरी और सहज दोस्ती में बदल गया। पर जिंदगी ने हमेशा की तरह उन्हें अलग रास्तों पर ले जाया। करिश्मा दिल्ली चली गई IATA एविएशन कोर्स करने, और यकेश मॉरीशस में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई में लग गया। भले ही मीलों की दूरी थी, लेकिन उनका रिश्ता रोज के मैसेज और रात की देर तक चलने वाली बातों के सहारे जिंदा रहा। समय के साथ यकेश की भावनाएं बदलने लगी। दोस्ती अब प्रेम में बदल रही थी, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे ठुकराए जाने का डर था। जब करिश्मा वापस मॉरीशस लौटी तो यकेश ने पहली बार अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाई, लेकिन हकीकत वैसी नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। करिश्मा के दिल में वैसी की का से डोले ही हिम्मत जुटाई, भावना नहीं थी। धीरे धीरे बातों की जगह चुप्पी ने ले ली और नजदीकियों की जगह दूरियां आ गईं। इसने यकेश को अंदर से तोड़ दिया, ऐसे कि कोई देख भी न पाया। संघर्षों के बीच वह अपने बीमार पिता की जिम्मेदारियों में डूब गया। वह अपने परिवार का मौन सहारा बन गया। उसने न सिर्फ आर्थिक रूप से, बल्कि भावनात्मक रूप से भी उन्हें संभाला। उसका दर्द ही उसकी ताकत बन गया, और उसका दुख उसका शांत साहस। साल बीत गए। फिर एक दिन माधवी की सगाई के दौरान उनकी मुलाकात दोबारा हुई। जो मिलन पहले अजीब लगा, वो अचानक भावुक हो गया जब करिश्मा ने उन तकलीफों के बारे में बताया जो उसने यकेश की अनुपस्थिति में झेली थीं। कुछ पलों के लिए सिर्फ खामोशी रही। फिर यकेश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने एक बार खुद से वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया को इधर से उधर क्यों न करना पड़े। ये वादा आज भी उतना ही सच्चा है। उस पल से कुछ बदल गया। उनका रिश्ता धीरे धीरे फिर से बनने लगा। शुरुआत में सिर्फ संक्षिप्त बातें और छोटे छोटे मैसेज थे, लेकिन जैसे जैसे माधवी की शादी की तैयारियां आगे बढ़ीं, वैसे वैसे उनकी नाजुक डोर फिर से मजबूत होती गई। हंसी वापस आई, अपनापन वापस आया, और साथ ही एक नई संभावना भी। करिश्मा ने यकेश में एक ऐसा प्रेम देखा जो बेहद दुर्लभ था, ऐसा जो बिना किसी उम्मीद के बस इंतजार करता रहा। यकेश के अडिग दिल से प्रभावित होकर उसने पहली बार खुद को पूरी तरह खुलने दिया। एक शांत शाम, शादी की रोशनियों के बीच करिश्मा ने उसकी ओर देखा और कहा, शायद हमें कभी परफेक्ट नहीं बनना था, शायद हमें सिर्फ ईमानदार होना था, कोशिश करनी थी। यकेश मुस्कुराया, वो हंसी नहीं जो वह पहले दिखाया करता था, बल्कि एक गहरी अर्थपूर्ण मुस्कान। उन्होंने साथ मिलकर तय किया कि बीते वक्त को वहीं छोड़ देंगे। दो टूटे हुए लोग नहीं, बल्कि दो पूरे लोग, एक नई टूटे हुए लोग शुरुआत करेंगे, कुछ नया और सच्चा बनाते हुए। क्या यकारिश का यह नया सर चलेगा, या जिंदगी का चक्र कुछ और ही लिख चुका है?